सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आप कर सकते हो लास्ट मोमेंट पर, उन स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिन्होंने ज़्यादातर सिलेबस कवर नहीं कर पाए। इसे 10 से 15 दिन ही बचे थे जेड वाली के पेपर के बाद, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं, बस यही था। कॉन्सेप्ट मेरे ज़्यादातर क्लियर थे। कीजिएगा कि केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स दिलवा सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम ए बीटेक थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल। एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है केमिस्ट्री। आप लोगों को पता होगा कि फिजिक्स के बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं वो चाहें तो फिजिक्स के बारे में हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। उसमें हमने बताया हुआ है कि आपको फिजिक्स की तैयारी कैसे करनी है, कैसे शॉर्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हुई हैं, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। एंड एक वीडियो हमने शॉर्ट एंड स्वीट्स पूरे कंप्लीट कॉम्बिनेशंस के लिए बनाई हुई है, तो आप उसको भी चाहो तो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हो सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में कि आखिर कम टाइम में आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए कि आप 40 से 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। एंड मैं इसी के साथ अपने बारे में भी बता रहा हूँ कि आखिर मैंने आईसीआर के लिए लास्ट टाइम में किस तरीके से प्रिपरेशन किया था कि 45 क्वेश्चन सही करने में कामयाब रहा। तो ऑब्वियसली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में चाहते हैं कि उनको एक बूस्ट मिले, तो ये वीडियो कहीं ना कहीं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, बहुत ही हेल्प करने वाली है। वीडियो में आगे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं, उनको बताते हैं कि आखिर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट में किस तरीके से करनी चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाकर कम से कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कवर करवा सकते हैं। हाई वेटेज के चैप्टर हम आपको प्रोवाइड करा रहे होते हैं। हमारे पास जो भी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करें, ताकि आप अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो। काफ़ी सारी चीज़ें अगर आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जानना है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दे रखा है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ना हो तो वहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि हमने काफ़ी सारा मटेरियल वहाँ शेयर किया हुआ है। काफ़ी सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हम वहाँ शेयर कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे हमने सारी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी रेफर हो सकते हैं। तो बात करते हैं केमिस्ट्री की, आखिर आपको लास्ट के 10 दिन में केमिस्ट्री के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करने चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि हम लास्ट मोमेंट पर एक वीडियो ऐसी जरूर लाएं जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर रहे होंगे और उसमें आपको बता रहे होंगे लास्ट मोमेंट पे आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे केमिस्ट्री की। तो अगर शुरुआत करें कि आखिर आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी कैसे है, तो सबसे पहले डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। जैसे कि हम मेंटरशिप प्रोग्राम में स्टूडेंट्स का सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपने अभी तक क्या किया हुआ है और आपकी कंडीशन किस कैटेगरी में लाई करती है, उसी के हिसाब से हम आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं। बट ये वीडियो सभी के लिए है, तो ऑब्वियसली अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस कैटेगरी में लाई करते हो। तो इसमें 3 तरीके की कैटेगरीज बनती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियोस में कि एक तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके सारी चीज़ें कंप्लीट हो रखी हैं, उन्हें सिर्फ रिवीजन करना है। और दूसरी कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका आधा सिलेबस हो रखा है, आधा रहता है। तीसरी कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अभी अभी आईसीआर के बारे में सुना है और वो बस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो अब डिपेंड करता है कि इन तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। तो अगर मैं तीनों कैटेगरी को लेकर साथ चलूँ तो भैया वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि वीडियो लंबी हो। तो बात करेंगे ऐसी कैटेगरी के बारे में जो सभी स्टूडेंट्स के लिए सही हो, तो उसी के तरीके से आप देख लेना कि आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बेटर रहेगी। तो अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बेसिक्स कवर हैं अच्छे तरीके से या नहीं। अगर आपको बेसिक्स केमिस्ट्री में नहीं आते हैं तो आप केमिस्ट्री का आधा पोर्शन छोड़ रहे हैं, सीधी सीधी बात है। अगर आपको वाकई में केमिस्ट्री करनी है तो आपको उसके बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी हैं। अब बात होती है कि बेसिक्स आपको कैसे आए। आपने अगर बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें आ रही होंगी, अब बस सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो रिवीजन कैसे करना है वो भी हम बता रहे होंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अभी केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे बढ़िए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करिए। और बेसिक्स कैसे क्लियर कर सकते हैं, भी उपाय है या तो एनसीईआरटी उठाओ और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ो, और वो टाइम आपके पास है नहीं। तो दूसरा उपाय है कि शॉर्ट नोट्स उठाओ और शॉर्ट नोट्स से अपनी केमिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दो। और इसके अलावा कोई तीसरा आपके पास उपाय है, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन तो आप पढ़ नहीं सकते, वो टाइम है भी नहीं आपके पास। दूसरा यही है कि शॉर्ट नोट्स उठाओ और उससे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के रिवीजन करके सही कर लो, थोड़े बहुत तो सही हो जाएंगे। दूसरे आते हैं वो स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स तो बहुत अच्छे से हैं लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो रहते हैं। तो अब बात आती है कि उन चैप्टर्स की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप करिए कि एनसीईआरटी की बुक उठाइए, हेडिंग्स दी हुई होती हैं तो आप एनसीईआरटी से हेडिंग्स देखिए
और अपने शॉर्ट नोट्स उठाइए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो हमने टेलीग्राम पे काफ़ी सारे मटेरियल शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, शायद आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएँ। और कई सारे माइंड मैप भी हमने टेलीग्राम पर शेयर किया है, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो शॉर्ट नोट्स उठाने आपको सबसे पहले शॉर्ट नोट से आपको थ्योरी पढ़नी है, काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा थ्योरी, ताकि वो आपके माइंड में बनी रहे। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको वन शॉर्ट वीडियो देखनी है, जो कि मैंने पहले भी रेफर की हुई है। तो ऐसे चैप्टर वाइज वन शॉर्ट वीडियो आपको देखते जाना है, और सबसे पहले आप नोट्स पढ़ेंगे, देन उसके बाद उस चैप्टर की वन शॉर्ट वीडियो देखेंगे। आपको डिसाइड करना है आपको किस टीचर की देखनी है, जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है उसकी देख सकते हो। बहुत सारी वन शॉट वीडियो आज यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, ऑब्वियसली फ्री में है, सब कुछ अवेलेबल, तो वहाँ से जाओ, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड देन जब आपने थ्योरी पढ़ ली, वन शॉट की वीडियो भी देख ली, देन उसके बाद आती है प्रैक्टिस की। आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? अगर आपके पास नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हैं विद सॉल्यूशन तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आपके पास सॉल्यूशन हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सॉल्यूशन भी आप यहाँ वहाँ से ढूंढते फिर रहे हो। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है नीट के पीवाईक्यूज से, और कोशिश कीजिएगा कि नीट के साथ साथ आईसीआर के पीवाईक्यूज भी करते रहिएगा, क्योंकि दोनों के जब आप करोगे तब आपको समझ आ रहा होगा कि आखिर आईसीआर का लेवल कैसा है। मैंने भी सेम अपने टाइम पर भी यही किया था कि मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादातर क्लियर थे, मुझे बस ज़रूरत थी तो प्रैक्टिस की, तो बस मैंने नीट के और आईसीआर के पीवाईक्यूज उठाए और तैयारी करनी शुरू कर दी। जैसे 10 से 15 दिन ही बचे थे जेडवली के पेपर के बाद, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं, बस यही था। कॉन्सेप्ट मेरे ज़्यादातर क्लियर थे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देने की जरूरत पड़ी नहीं, बस क्वेश्चंस की जरूरत थी। तो मैंने नीट और आईसीआर के क्वेश्चंस पेपर उठाए एंड उनको सॉल्व करना शुरू कर दिया, एंड आखिरी मोमेंट पर मैंने उन्हीं को सॉल्व किया था और अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन किया था, बस और कुछ नहीं किया था। तो जो स्टूडेंट्स की तैयारी मैक्सिमम हो चुकी है वो बस अपने शॉर्ट नोट से रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। हम कोशिश कर रहे होंगे कि आपके लास्ट मोमेंट पर हम अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करें, जिसमें आपके आईसीआर के अभी तक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करके हम 150 क्वेश्चन ऐसे बना रहे होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर से ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होंगे कि हम ऐसे कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे पिकअप करें जो कि बार बार रिपीट हुए हों। तो वो टेस्ट सीरीज आपके लिए भी बहुत काम की हो सकती है, तो वेट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि हम टेलीग्राम पर अपडेट देते रहेंगे उस चीज़ के बारे में, तो हमारी कोशिश होगी कि हम वो टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी लाएं ताकि आपकी उससे हेल्प हो सके। एंड कोशिश कीजिएगा कि केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स दिलवा सकते हैं। फिर अगर आप मैथ्स से हैं तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री और फिजिक्स सबसे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, और अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तो बायो और केमिस्ट्री आपके लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन पीसीबी स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, तो उनके लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स इनफ नहीं है, तो उनको तीनों सब्जेक्ट्स पर फोकस करना पड़ेगा, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अब डिसाइड करता है कि 2 में आपको सबसे बेस्ट देना पड़ेगा, इन तीसरे में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, तीसरा आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है ये चूज आपको करना है। तो बात रही थी केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, अगर आप धीरे धीरे भी करोगे तो केमिस्ट्री हो जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक्स आपको आने बहुत ज़रूरी हैं। एंड जो आपके केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं चैप्टर्स, जैसे कि आपका मोल कॉन्सेप्ट से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे, तो अपने बेसिक्स जरूर ध्यान से कीजिएगा अच्छे से, और उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना। प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है मैंने बता दिया है। आप नीट के और आईसीआर के पीवाईक्यूज को प्रेफर कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो यार यही था, ज़्यादा केमिस्ट्री में आपको एफर्ट नहीं डालने हैं। मेरी कोशिश होगी कि केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ और बायो के लिए भी ऐसे वीडियोस बनाऊं जिनमें आपको बता रहूँगा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आप कर सकते हो लास्ट मोमेंट पर। उन स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिन्होंने ज़्यादातर सिलेबस कवर नहीं कर पाया है। तो लास्ट मोमेंट पर हम यही कर सकते हैं कि वो चैप्टर उठाएं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा हो आईसीआर में। वो कैसे पता चलेगा? तो वो पता चलेगा हमारी नेक्स्ट वीडियोस से। तो अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यार अगर हम इस वीडियो को समराइज़ करें तो सीधी सी बात है, आप केमिस्ट्री में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, मेहनत करनी है आपको प्रैक्टिस पर, क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी बुक में मिल रहे होंगे जो कि नीट के होंगे या आईसीआर के होंगे। एंड कोशिश कीजिएगा थ्योरी अपने नोट से करो, अगर एनसीईआरटी करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा और उतना टाइम आपके पास है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से। अब लास्ट टाइम है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा और अच्छे से स्ट्रेटजी बना के कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर सकें। एंड अगर आपको लगता है कि हमारे प्रोग्राम की आपको नीड है तो प्लीज़ अपने कैरियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आपको लगता है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा होगा, एग्ज़ाम से पहले भी और एग्ज़ाम के बाद भी। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। और फिर भी अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ जाइए और अपने डाउट्स को वहाँ लिख सकते हो। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के रिप्लाई ज़रूर दें। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी, नए टॉपिक पर डिस्कशन होगा, वो हम अगली वीडियो में कर रहे होंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।